हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इस बार से सीबीएसई ने IT 402 कोड में कुछ चेंजेस लाए हैं और आप लोगों को इस बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी पढ़ना है। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस चैप्टर को अगर वीडियो देख लेते हैं इसका पूरा, तो आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको इजीली बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, कल चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल्स। आइए जानते हैं पहले कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। किसी भी चीज़ को लिखने बोलने में जो स्किल को यूज़ करते हैं उसे कम्युनिकेशन स्किल्स बोला जाता है। अ पर्सन हु इज़ एबल टू स्पीक अप्रोप्रिएटली वाइल मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, यूजेस वेरिड वोकैबुलरी एंड आर्टिकुलेट स्पीच टू सूट द नीड ऑफ ऑडियंस इज जनरली सेड टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर। दोस्तों, इफेक्टिव स्पीकर का गुण क्या क्या है कि वे आई कांटेक्ट बना करके बोलते हैं, अलग अलग वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं और जो आपका सुनने वाला ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंगली ही बोलते हैं ताकि उसको इंटरेस्टिंग लगे। सिमिलरली, एन इफेक्टिव राइटर शुड बी एबल टू यूज़ written words in various styles and techniques to communicate his her message and ideas to readers। उसी तरह से एक इफ़ेक्टिव राइटर किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे जो कि लिखने का तरीका में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता हो, एक अच्छा टेक्निक यूज़ करता हो जिससे कि उसका जो मैसेज है वो रीडर को बहुत ही ईजी वे में पहुंच जाए, उसे ही हम लोग इफ़ेक्टिव राइटर भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इन्फॉर्म। हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करके किसी भी जानकारी को हम लोग पहुंचाते एक जगह से दूसरे जगह। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंड है इन्फ्लुएंस। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल वहाँ भी ज़रूरत होता है जहाँ पर आप लोगों को दो लोगों के बीच में नेगोशिएशन करवाना होता है। जैसे कि एक शॉपकीपर है और एक बायर है, दोनों के बीच में अगर एक नेगोशिएशन होता है तभी कोई सामान का परचेज़ होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा होगा अगर शॉपकीपर का, तो वो बायर उससे वो सामान ज़रूर खरीदेगा। तीसरी चीज़ है एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग। कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके हम अपनी फीलिंग को एक दूसरे को बताते भी है। टेकिंग अबाउट आवर फीलिंग इज़ अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन और शेयर योर फीलिंग विथ योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। किसी भी तरह के फीलिंग को शेयर करने का कम्युनिकेशन का स्किल यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपनी बातों को दूसरे जगह पे पहुंचा सके। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है? सबसे पहली चीज़ है लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसा है उस पर आपका कम्युनिकेशन स्किल डिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज़ विजुअल परसेप्शन। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज का एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग हैं, वे कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा है और वे अच्छा बोलते हैं। तो ये हमारा परसेप्शन है। पास्ट एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है कि आपका सामने वाला व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है, वो पिछला बातें वो आपसे कैसा करता था, आप उसी हिसाब से उस पर परसेप्शन बना देते हैं कि वो अभी किस टाइप का बातें करेगा। चौथी चीज़ है प्रीजुडिस फिक्स्ड आइडियाज़। पहले से हमें आइडिया हो जाता है कि एक ये लोग जो होते हैं, इन लोगों का सोच इस तरह का, इन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल इस तरह का होगा। जैसे कि आपको पता होगा एक अनपढ़ व्यक्ति है तो आपके मन में पहले से ये स्किल पता है कि वो जो अनपढ़ है तो उसको बोलने का तरीका इस तरह से होगा, वो लिखने का तरीका इस तरह से होगा। तो इसका मतलब उसका स्किल इस टाइप का डेवलप होगा। तो पहले से आपके मन में ये फिक्स्ड आइडिया है। फीलिंग्स। आप जब किसी चीज़ से बात कर रहे हैं तो उस समय आपका फीलिंग किस तरह का है। अगर मैं खुश हूँ तो हमारा कम्युनिकेशन अलग तरह का होगा, अगर मैं उदास हूँ तो हमारा कम्युनिकेशन अलग तरह का होगा। इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर है, किसी पार्टी में है, एक मीटिंग हॉल में है या घर पर है। उस तरह से हर अलग अलग सिचुएशन में हम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल भी अलग अलग तरह का से यूज़ होता है। पर्सनल फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ पर्सनली कैसे जानते हैं। पर्सनली आप उससे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे तो एक इंटरैक्टिव कंटेंट होगा, और अगर आप नहीं जानते होंगे तो उनके साथ एक फॉर्मल तरीके से बातचीत होगी।
आते हैं नेक्स्ट, जानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या क्या है। इफेक्टिव अगर कम्युनिकेशन, एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन करना है आपको, तो आपको 7 चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे चीज़ पहली बात है क्लियर, आप क्या बोलना चाहते हैं आप उसको क्लियर रखिए। दूसरा कॉन्साइज, छोटे शब्दों में रखिए, लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। तीसरी चीज़ कॉन्क्रीट, आप क्या बताना चाहते हैं एग्जैक्टली आप उस वर्ड, उस फ्रेज़ को यूज़ करके आप उसे अपनी बातों को बताइए। चौथी चीज़, आप जितने भी फैक्ट्स बताएंगे उस फैक्ट्स में आपका करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज करेक्ट होना चाहिए, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट में होता है योर वर्ड शुड मेड अ सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। आप मेन टॉपिक किस पे बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड अपने वर्ड्स को भी अरेंजमेंट करिए। फिर आते हैं कंप्लीट, आप जिन बातों को बताना चाहते हैं उन बातों को पूरा कंप्लीट बताइए, आधा आधा जानकारी मत बताइए। उसके बाद है कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, आपको एक रिस्पेक्टिव वे में बातचीत करना है। नेक्स्ट आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। किसी भी तरह से वर्ड्स का अगर यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे वर्बल स्किल्स बोलते हैं। जैसे लिख कर भी हो सकता है और बोल करके भी, क्योंकि दोनों में वर्ड्स का यूज़ होता है, तो दोनों को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या है जानते हैं पहले। सबसे पहला एडवांटेज है इट इज़ ईजी एंड क्विक, you can say what you want and get a quick response. It is an easier form of communication when you have to exchange the ideas. verbal communication में आप लोग बहुत ज़्यादा easy होता है, जो मन के हम उन बोल देते हैं, जो मन के हम पढ़ लेते हैं, तो एक easy communication का वे हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? The most common disadvantage of verbal communication is the cultural difference between the sender and the receiver of the information. बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का अगर कल्चरल डिफरेंस है तो उसमें जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है। जैसे कि बोलने वाला और सुनने वाला का लैंग्वेज और एक्सेंट, दोनों अगर एक्सेंट अलग अलग हो तो दोनों को बहुत प्रॉब्लम होती है एक दूसरे के बातें समझने में। सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स, समटाइम्स द मीनिंग बिकेम कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। राइट वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो उसके मीनिंग को भी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आप लोग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, ना तो बोलने में ना लिखने में। तो किस तरह से देख सकते हैं? एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, पोस्चर्स दिखा करके, हैंड का गेस्चर्स दिखा करके, टच करके, स्पेस क्रिएट करके, और आई कांटेक्ट से भी बातें होती है। और लास्ट में आते हैं पैरा लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ साउंड होते हैं, वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना वर्ड्स को यूज़ किए भी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस किस तरह से हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर आप लोगों को ना तो लिख कर बोलना है, ना तो बोलकर, और ना ही किसी तरह का साइन, मतलब कि आप नॉन वर्बल तरीके से भी आप उसको नहीं बता सकते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन में होता है एक साइन बोर्ड होता है, एक आपको इमेज होता है, उसको देख करके एक मैसेज मिलता है हम लोगों को। अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज अ विजुअल कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर्स। ये आप लोग जनरली देखे होंगे, साइन बोर्ड्स जो होता है वो विजुअल कम्युनिकेशन पे होता है। ना तो आपको कोई बताता है ना कुछ बोलता है, लेकिन आप वो साइन देख करके समझ जाते हैं कि वो किसके बारे में बात हो रही है। फिर आते हैं राइटिंग स्किल्स, आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको बेसिकली 3 चीज़ें जाननी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूजिंग कैपिटल्स एंड पंचुएशंस। दोस्तों इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को पहले से पढ़ चुके हैं इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कैपिटल्स कहाँ यूज़ करते हैं, और पंचुएशंस, कॉमा और फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब आप जानते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होता है? बहुत तरह से ग्रीटिंग होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसको ग्रीट करते हैं, उसको खुशी जाहिर करते हैं कि हम आपसे मिल करके खुशी हुई। और एक ग्रीटिंग होता है बाय बोलने समय। तो 2 तरह से ग्रीटिंग होता है, एक मिलने समय, दूसरा उसको बाय बोलने समय। तो दोनों तरह से जब टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग होता है, सबसे पहले आते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग को यूज़ करते हैं इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन। जब हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तब हम लोग फॉर्मल ग्रीटिंग को यूज़ करते हैं, या फिर इसे ऑफिशियल तरीके से भी यूज़ करते हैं जिसमें पर्सनल रिलेशन इन्वॉल्व नहीं हो।
जैसे ऑफिस क्लर्क, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल, बड़े बड़े ऑफिस के बिजनेसमैन, आप कहीं भी मिलते तो वो फॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या होता है? व्हेन यू टॉक टू फ्रेंड, फैमिली और अ नोन पर्सन, अगर आप किसी व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल ग्रीटिंग में आएगा। आप उसको यूजुअल अपने तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर नंबर 1 से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। तो इस चैप्टर को अब तैयारी हो चुकी है अब आप लोगों की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो को मिल जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। दोस्तों इसका PDF अगर आपको चाहिए तो इसका PDF आपको crackmycbse.com, याद रखिएगा crackmycbse.com पर अगर आप जाइएगा तो आपको सारी PDF ऑनलाइन मिल जाएगी। IT 402 कोड की सारी PDFs है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।